आप जानते हैं साइंस कहती है कि मकड़ी का रेशम अगर वजन को देखा जाए तो स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। इतना मजबूत कि इससे बुलेट प्रूफ जैकेट तक बनाने की बात होती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुरान उसी चीज को जो दुनिया की सबसे मजबूत कुदरती चीजों में से एक है उसे सबसे कमजोर करार देता है। तो ये क्या माजरा है? ये तजाद क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि असल कमजोरी उसके धागों में नहीं बल्कि उस बुनियाद में हो जिस पर वो घर बनाया गया है? कभी कभी अल्लाह के सबसे गहरे पैगाम सबसे गैर मुतवक्के जगहों पर मिलते हैं, किसी गरजते बादल में नहीं बल्कि शायद हमारे ही घर के किसी कोने में बुने हुए एक जाले में। तो आज आइए दो ऐसी ही छोटी सी मखलूक़ात के ज़रिए अल्लाह के पैगामात को समझने की कोशिश करते हैं। एक वो मखलूक जो हमें इसी दुनिया के बारे में खबरदार करती है और दूसरी जो हमें अगली दुनिया की हकीकत से पर्दा उठाती है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं अपने पहले कासिद से, मकड़ी से। देखिए, ये सिर्फ एक 8 टांगों वाला कीड़ा नहीं है, नहीं, ये एक जिंदा मिसाल है, एक ऐसी वार्निंग जो सीधी हमारी जिंदगियों के दिल पर लगती है। अब यहाँ एक बात समझने की है, अल्लाह ताला यहाँ जाले के धागों की मजबूती की बात नहीं कर रहा बल्कि उसकी पूरी साख्त, उसके मकसद की बात कर रहा है। जरा सोचिए, क्या मकड़ी का जाला उसे बारिश से बचा सकता है, या किसी तूफान से, या किसी शिकारी से? बिल्कुल नहीं। ये तहफ़्फ़ुज़ का सिर्फ एक वहम है और कुरान पाक बस इसी नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो लाना चाहता है। तो फिर ये कमज़ोर बुनियाद है क्या? असल में ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम अल्लाह को छोड़कर अपना मुहाफ़िज़ समझ बैठते हैं। एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक बिजनेसमैन है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक बड़ी सल्तनत खड़ी करने में लगा दी। उसका पैसा उसकी ढाल थी, उसका रुतबा उसका किला था। लेकिन फिर क्या हुआ? एक दिन मार्केट क्रैश कर गई और सब कुछ एक लम्हे में ख़त्म हो गया। उसका वो घर, वो तहफ़्फ़ुज़ मकड़ी के जाले से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ। और यही वो कमज़ोर धागे हैं जिन पर अक्सर हम भरोसा कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा सोशल स्टेटस हमें बचा लेगा या हमारे ताल्लुकात हमें सहारा दे देंगे। लेकिन जब ज़िंदगी की असल आंधी आती है ना, तो ये सारे सहारे एक एक करके टूट जाते हैं। मकड़ी हमें बस यही याद दिलाती है कि वाहिद, सच्चा और सबसे मजबूत सहारा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी सब सिर्फ एक वहम है। तो मकड़ी का पैगाम बिल्कुल साफ है। ये इस दुनिया में हमारे तहफ़्फ़ुज़ के वहम के बारे में है। ये समझें कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी बुनियादें कितनी खोखली हो सकती हैं। लेकिन जब हम इस दुनिया के वहम से नज़र हटाकर आगे देखते हैं तो एक और मखलूक हमारा इंतज़ार कर रही है, परवाना। अगर मकड़ी का पैगाम हाल के बारे में था तो परवाने का पैगाम अब्दियत के बारे में है। तो चलिए अब इस मखलूक की तरफ चलते हैं जो रोशनी की तरफ दीवानावार भागती है और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी परवाज़ में क़यामत के दिन की कौन कौन सी निशानियां छुपी हुई हैं। ज़रा इस मंज़र को तसव्वुर करने की कोशिश करें। कुरान क़यामत के दिन इंसानियत की हालत को बयान करने के लिए ये मंज़र कशी करता है, बिखरे हुए परवानों की तरह। ये सिर्फ शायरी नहीं है, नहीं, ये उस दिन की नफ्सियाती और रूहानी हालत का बहुत ही गहरा तज्ज़िया है। सोचें ज़रा, परवाने कैसे अफरा तफरी में उड़ते हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोई सिमत नहीं, कोई मकसद नहीं, बस एक रोशनी की तरफ भागे जा रहे हैं, चाहे वो रोशनी उन्हें जलाकर राख ही क्यों ना कर दे। कुरान कहता है कि क़यामत के दिन इंसानों का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, अपने आमाल के नताइज से परेशान, घबराए हुए और बिल्कुल बेसिमत, मुकम्मल तौर पर बेबस। लेकिन ये अफरा तफरी और हलचल सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रहेगी। सूरत अल कारिया में बताती है कि उस दिन पूरी की पूरी कायनात अपनी बुनियादों से हिल जाएगी। वो पहाड़ जिन्हें हम इस दुनिया में मजबूती और इस्तेहकाम की सबसे बड़ी अलामत समझते हैं, उस दिन वो भी अपनी हकीकत खो बैठेंगे। सोचिए, ये सिर्फ तबाही का मंजर नहीं, ये हर कानून फितरत का उलट जाना है। कुरान का लफ्ज़ है एनिल मनफूश, यानी धनकी हुई रंगीन ऊन। जैसे ऊन के रेशे बिल्कुल अलग अलग हल्के होकर हवा में उड़ जाते हैं, वैसे ही ये बड़े बड़े अजीमुश्शान पहाड़ बिखर जाएंगे। वो दुनिया जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं, वो रेत के ज़र्रों की तरह हमारी आंखों के सामने बिखर जाएगी। लेकिन इस सारी तबाही और अफरा तफरी के बीच में यही परवाना हमें एक और राज भी बताता है। ये सिर्फ तबाही की अलामत नहीं बल्कि ये दोबारा जिंदगी के सबसे बड़े मौजज़े की एक जिंदा निशानी भी है। और ये वाकई साइंस का एक मौजिज़ा है। देखिए, जब कैटरपिलर कोकून में जाता है तो वो सिर्फ सो नहीं रहा होता, वो मुकम्मल तौर पर तहलील हो जाता है। उसके सारे आज़ा, उसके पट्टे, सब कुछ एक सूप जैसा बन जाता है। एक तरह से देखा जाए तो वो मर जाता है
और फिर इसी माए से कुछ खास किस्म के खुलिए एक बिल्कुल नई, बिल्कुल मुख्तलिफ और पहले से ज्यादा खूबसूरत मखलूक को दोबारा बना देते हैं। ये मौत के बाद जिंदगी का एक छोटा सा लेकिन कितना ताकतवर नमूना है ना? परवाने की ये तब्दीली, ये रीबर्थ, दोबारा जी उठने का एक जिंदा सबूत तो है ही, लेकिन कुरान हमें एक और मिसाल भी देता है, एक ऐसी मिसाल जिसे हम हर साल अपनी आंखों से देखते हैं ताकि हमारा ईमान और भी पुख्ता हो जाए। सोचिए तो, कैसे बारिश एक खुश्क मुर्दा जमीन पर बरसती है और उसमें से हरी भरी जिंदगी फूट पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह क़यामत के दिन एक खास बारिश होगी जिससे इंसान अपनी कब्रों से ऐसे उगेंगे जैसे जमीन से पौधे उगते हैं। अल्लाह के लिए ये करना उतना ही आसान है जितना एक मुर्दा जमीन को दोबारा जिंदगी देना। तो आखिर में जब हम इन दोनों छोटी मखलूकात की कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमारे सामने जिंदगी और मौत का एक मुकम्मल नक्शा आ जाता है। अब यहाँ आकर पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ मकड़ी है जो हमें सिखाती है कि इस दुनिया में अपनी जिंदगी की बुनियाद किस पर रखनी है, अल्लाह पर, ना कि इस दुनिया के कमज़ोर सहारों पर। और दूसरी तरफ परवाना है जो हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया आखिरी मंजिल नहीं, एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है और उसके बाद एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। ये निशानियां हर जगह हैं, हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं, हमारे घरों के कोनों में, हमारी खिड़कियों से टकराते हुए परवानों में। अल्लाह हमसे हर लम्हा बात कर रहा है। असल सवाल ये नहीं है कि पैगाम भेजा जा रहा है या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या हम सुन रहे हैं